सो सेल का जो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हैं। एज यू नो दैट ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और तो वो बेसिकली अब आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमने उनको बेसिकली 3 डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। डोमेन्स, ठीक है। अब पहला डोमेन क्या है आपके पास? प्रोकैरिया, ओके है जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा डोमेन आपके पास कौन सा है? आर्किया। एक्चुअली डोमेन सबसे पहले क्या है? डोमेन आपके पास किंगडम से भी बड़ी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और तीसरा डोमेन जो होगा वो आपके पास है यूकैरिया। अब जो प्रोकैरिया के एसोसिएटेड हमारे पास एक ही किंगडम मौजूद है और वो है किंगडम, आप उसको प्रोकैरियोट्स भी बोल सकते हो, किंगडम मोनेरा भी बोल सकते हो। अगर हम किंगडम मोनेरा लिखें, किंगडम मोनेरा, इनका नाम प्रोकैरियोट्स भी है, किंगडम प्रोकैरियोट। आर्किया से रिलेटेड हमारे पास कोई किंगडम नहीं है, बट हमारे पास एक स्पीशी मिली थी जस्ट आर्कियो बैक्टीरिया की। हमारे पास इनके फॉसिल्स मिले थे, तो इसीलिए हमने इनको एक करेक्टराइज किया गया आर्किया डोमेन के नाम से। इसके अलावा अगर यूकैरिया की बात करें तो हमारे पास उसमें बेसिकली हमारे पास 4 किंगडम्स आ जाते हैं। सबसे पहला किंगडम जो है आपके पास वो है सेकंड किंगडम, दैट इज किंगडम आपका प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड किंगडम, किंगडम फंजी, ओके जी। फोर्थ आपके पास किंगडम प्लांटी। फिफ्थ है आपके पास किंगडम एनिमेलिया। तो ये आपके पास 4 किंगडम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद द डोमेन यूकैरिया, ठीक है। हमारे पास ये 4 किंगडम्स आ गए। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर यूकैरियोट सेल को देखें तो हमने डिसाइड किया, हमने जो डिस्कस किया था कि जो यूकैरियोट होते हैं, सपोज यू हैव अ यूकैरियोट सेल, और तो उसके अंदर बेसिकली सबसे पहले 2 चीजें आ जाती हैं, उसकी आउटर कवरिंग और एक उसका साइटोप्लाज्म, जो कि हमने डिस्कस किया था आउटर कवरिंग। और आउटर कवरिंग में हमारे पास हमने 2 मेम्ब्रेन्स को पर्टिकुलरली डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। सबसे पहली थी सेल वॉल, सेकंड वन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन आल्सो से दैट द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज है एक तो हमारे पास, और दूसरी चीज थी हमारे पास साइटोसोल। अब ऑर्गेनेलीज को हमने मजीद 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था। एक जिनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज थी, एक वो जो सिंगल मेम्ब्रेन थी, एक वो जो मेम्ब्रेन लेस थी, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, ये तो बात वही चल रही है जो हमने रिपीट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग रिपीट कर रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब डबल मेम्ब्रेन में हमारे पास 3 ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपका न्यूक्लियस और आपके प्लास्टिड्स, आपके नहीं, ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास सारे आ जाते हैं, लाइक यू हैव पेरोक्सिसोम्स, आपके ग्लाइऑक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, आपके हो गए राइबोसोम्स नहीं, और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेंट्रियोल्स भी नहीं है। तो ये सारे हमने किसमें डिस्कस किए थे? सिंगल मेम्ब्रेन में, इसमें सारे आ जाते हैं। आप बस एक जनरलाइज याद रखें। उसके अलावा अगर हम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास राइबोसोम्स थे, ठीक है, और इसके अलावा आपको याद हो अगर तो सेंट्रियोल्स थे और साइटोस्केलेटन जो अभी हमने डिस्कस किया है
तो वो भी इसी के अंदर ही, वो भी एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है जिनके कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया। ओके जी, अब इन सारी ऑर्गेनेलीज को रख के हम प्लांट्स और एनिमल्स और प्रोकैरियोट्स और फंजाई सेल को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनेली है हमारे पास वो है सेल वॉल। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो उनके अंदर सेल वॉल बेसिकली प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट को हम शो कर रहे हैं, ओके, पी से। तो उनके अंदर बेसिकली सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है, बट देयर इज समटाइम्स लैक इन व्हिच इज लैक इन स्टेरॉइड्स। उसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होते उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहां पर सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर हम अंदर बात करें तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और फंजाइस के अंदर भी आपकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, तो आपको पता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑफ कोर्स फिर से वही बात, लेकिन स्टेरॉइड्स एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स के अंदर भी वो प्रेजेंट होती है, और फंजाई सेल्स के अंदर भी वो समटाइम्स प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई सेल मेम्ब्रेन की। इसके अलावा हमारे पास जो सिलिया एंड फ्लैजिला हैं, फ्लैजिला, तो सिलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकते हैं। प्रेजेंट, समटाइम इट कैन बी एब्सेंट, ठीक है, किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। अच्छा, जब प्रोकैरियोट की बात है आप अपने माइंड में बैक्टीरिया को फिट कर लें, देन आपके लिए जो ये समझना है ना टेबल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके जी, बात को बढ़ाएं। ओके, अब एनिमल्स के अंदर इट इज प्रेजेंट एंड इट कैन बी एब्सेंट। हायर एनिमल्स के अंदर मे बी अंदर ही प्रेजेंट हो और लोअर के अंदर एब्सेंट हो। अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो ये वहां पर भी इसका सेम प्रोसीजर होता है, बट ये मोस्टली एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? प्लांट सेल्स के अंदर। और फंजाई के अंदर तो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर हमारे पास एक एक्सेप्शन का केस आता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं ऑफ ब्रायोफाइट्स, एक्सेप्ट मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। उसके अलावा ये हर किसी के अंदर, हर प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं सिवाय मेल गैमेट ऑफ द ब्रायोफाइट, सिलिया और फ्लैजिला। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर ये एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है, ठीक है। और एनिमल सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और फंजाइस के अंदर भी आपके प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। उसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंगल है, ठीक है, एक ही मौजूद है। एनिमल्स के अंदर यस इट इज प्रेजेंट, प्लांट्स के अंदर यस इट इज प्रेजेंट, एंड फंजाइस के अंदर भी यस इट इज प्रेजेंट। इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट मूव हो अपने ऑर्गेनेली के ऊपर, और वो जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर, स्पेशली जो प्लास्टिड्स हैं हमारे पास, वो एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर भी प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, बट वो फंजाई और प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फंजाई के अंदर भी समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इट कैन समटाइम्स बी एब्सेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मोस्टली अगर आप देखा जाए ना इसको,
तो ये मोस्टली एब्सेंट ही होते हैं फंजाइस के अंदर। कौन? प्लास्टिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट है हमारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा वो सबके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ओके, इसके बाद है हमारे पास गोल्जी बॉडीज। इसके बाद है हमारे पास गोल्जी बॉडीज। तो अगर हम गोल्जी बॉडीज की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है, इसके अलावा ये सबके अंदर प्रेजेंट होगा। अब जितने भी ऑर्गेनेलिज आने वाले हैं अपना माइंड सेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो मोस्टली एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो 3 आ जाते हैं मोस्ट फेमस, दैट इज लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और आपके लाइसोसोम्स। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और तीनों के तीनों प्रेजेंट भी होते हैं सारे अंदर एनिमल्स के अंदर। बट जो लाइसोसोम्स हैं वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, बाकी सब के अंदर ये इजीली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फंजाइस की। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है अगर हम बात करें तो वो है आपके वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एब्सेंट है, इसके अलावा वो सबके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कौन? वैक्यूल्स। बट एनिमल सेल्स के अंदर इट इज मैनी, इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट है, छोटे छोटे से, मैनी स्मॉल, और इसके अंदर 1 लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ये बात याद रखनी है। और नीचे बस, और लास्ट में हमारे पास 2 आ जाते हैं, और एक है आपके राइबोसोम्स और दूसरे हैं आपके सेंट्रियोल्स। तो हमने डिस्कस किया कि जो राइबोसोम्स हैं वो सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई बात? बट इनके अंदर वो 70s के प्रेजेंट होते हैं, और बाकी सबके अंदर वो 80s के प्रेजेंट होते हैं। ओके जी, समझ में आ गई बात? ओके, समझ आ गया हमें। हमने राइबोसोम को भी इसके टॉपिक में डिस्कस किया था अच्छे से, और हमने इसके एस वगैरह इनको सबको डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये सेंट्रियोल सब में एब्सेंट होता है, सिवाय हमारे एनिमल्स के अंदर। एब्सेंट, 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 सिवाय एनिमल्स के अंदर। बट एनिमल्स के अंदर भी हमारे पास केस है एक, सिर्फ ये कि हायर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं सिर्फ हायर प्लांट्स के अंदर। जो हायर प्लांट्स है लाइक वी हैव ट्रीज, तो इन सब के अंदर जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो सारे के सारे एब्सेंट होंगे। और जो एनिमल्स हैं आपके पास स्पेशली लोअर एनिमल्स, उसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, और हायर एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट्स जो है वो हायर एनिमल्स के हायर प्लांट्स के अंदर वहाँ पर सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट एब्सेंट होता है, और इट विल प्रेजेंट इन द, किसके अंदर ये प्रेजेंट होगा? इन लोअर प्लांट्स। और ये एब्सेंट होगा किसके अंदर? इन, एब्सेंट होता है ये इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स लाइक अमाइबा, ये सब इनके अंदर ये एब्सेंट होता है। आपको मे भी हमारी बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो आपसे अब मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।